तो मार्केट में इतने ब्रांड्स और टाइप के हेलमेट हैं और गियर्स अवेलेबल हैं कि यूजली हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैं भी पहले ऐसे ही कंफ्यूज हो गया था जब मुझे ये सिलेक्शन करना था। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, कि क्या लें और क्या नहीं। मोस्टली हम अपने दोस्त की एडवाइस लेते हैं या शॉपकीपर्स की एडवाइस पे डिपेंड होते हैं, मगर अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला है। हर टाइप के राइडिंग गियर्स के बारे में, हेलमेट्स के बारे में, बजट प्राइस के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर राइडिंग स्टाइल। तो क्या आप जानते हैं कि लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 2022 में टू व्हीलर से मरने वालों की संख्या 8% बढ़ गई है। तो टोटल डेथ रिपोर्टेड नंबर इज 75,000। इट्स सैड। और इन 75,000 में से 30% लोगों की डेथ बाइक टू बाइक एक्सीडेंट से हुई है। सबसे पहले नंबर पर तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र और यूपी। मगर इसका मतलब ये नहीं बाइक नहीं चलानी चाहिए। इस डर से हम बाइक चलाना तो नहीं छोड़ सकते, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जरूर फॉलो कर सकते हैं और अपनी सेफ्टी पे थोड़ा स्पेंड जरूर कर सकते हैं। तो यार, अपनी फेवरेट मोटरसाइकिल या अपनी ड्रीम बाइक पे राइड करना किसे पसंद नहीं है। शायद अगर फैमिली या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती तो आप और मैं अपना लाइफ का अधिकतर टाइम बाइक चलाते हुए, घूमते हुए ही निकाल देते। कितना सुकून मिलता है ना यार बाइक राइड करके। बाइक चलाने में जितना सुकून है उतना ही खतरा भी है। फोर व्हीलर्स जैसी सेफ्टी तो कभी नहीं हो सकती बाइक पर, मगर हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं अपनी सेफ्टी पर। जहां बाइक में इतने मॉडिफिकेशंस कराते हैं जैसे एग्जॉस्ट, एक्सेसरीज, ऑक्स लाइट, लगेज सिस्टम, वहीं कुछ बजट सेफ्टी के लिए भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पर्सनल सेफ्टी में हमारे राइडिंग गियर्स आते हैं जैसे हेलमेट, ग्लव्स, जैकेट, पैंट एंड राइडिंग शूज। बाइक लेने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हेलमेट कौन सा ले, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ये कंपलसरी तो है ही, बट सेफ्टी के हिसाब से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हेलमेट के साथ साथ राइडिंग गियर्स भी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फॉल एंड एक्सीडेंट। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट ऑलवेज गियर्ड फॉर द स्लाइड एंड नॉट फॉर द राइड, ऐसा हमारे ग्रुप में एक बंदा हमेशा बोलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बजट और फिर आती है क्वालिटी। इसलिए जब भी आप बाइक खरीदे तो बाइक के बजट में ये सामान इंक्लूड करना ना भूलें। और अगर आप अभी तक बाइक सिलेक्ट नहीं कर पाए हैं तो मेरा पिछले वाला वीडियो जरूर देखना जो बाइक सिलेक्शन पे था, जिसका लिंक ऊपर आ जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट हेलमेट एंड राइडिंग गियर्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी बनता है। हो सकता है वीडियो आपको या आपके किसी दोस्त को हेल्प कर सके, तो शेयर भी करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हेलमेट से। मार्केट में बहुत टाइप के हेलमेट्स आते हैं, मगर किस टाइप का लें, कौन से हेलमेट के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या सर्टिफिकेशन है, किस ब्रांड का लें और बजट क्या होना चाहिए। पहले ये समझते हैं कि कुछ हेलमेट्स इतने सस्ते और कुछ हेलमेट्स इतने महंगे क्यों हैं। कुछ तो इतने महंगे कि उसमें तो यार एक एक्टिवा आ जाए। क्या बोला तूने? अगर ये समझ गए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि आपको किस लेवल की सेफ्टी चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और क्यों। प्राइस का डिफरेंस सिर्फ ब्रांड पे ही डिपेंड नहीं करता है। हेलमेट का प्राइस उसकी आउटर शेल मटेरियल, इंटरनल पैडिंग, पेंट, विंडशील्ड और सर्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है। साथ साथ अगर वो हेलमेट इंपोर्ट हो रहा है तो उसका प्राइस और ज्यादा होगा। ब्रॉडली हेलमेट्स में 3 टाइप की शेल्स यूज होती हैं। सस्ते और चीपर हेलमेट्स कम विद थर्मोप्लास्टिक शेल, वहीं मीडियम प्राइस हेलमेट्स की फाइबर ग्लास कंपोजिट शेल होती है। सबसे महंगी बट सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन फाइबर शेल होती है, जो सभी रेसिंग बाइकर्स यही यूज करते हैं। ये हेलमेट सबसे महंगे होते हैं। यार, चाय में जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी बनेगी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस हिसाब से आपको चीज भी मिलेगी। बात करते हैं अगर सर्टिफिकेशन की, तो इंडिया में सारे हेलमेट्स को ISI सर्टिफाइड होना कंपलसरी है। कुछ एक्सपेंसिव हेलमेट्स में डॉट, ECE एंड स्नेल सर्टिफिकेशंस भी होता है, मगर इंडिया में आने के बाद उन ISI सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। एक हेलमेट में एक सर्टिफिकेशन भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी। तो समझते हैं कि यार ये ECE, डॉट सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है। सबसे पहले आता है डॉट सर्टिफिकेशन। डॉट का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ये एक US यानी अमेरिकन सर्टिफिकेशंस है। तो US में सारे हेलमेट्स जो हैं वो डॉट सर्टिफाइड होने कंपलसरी हैं। डॉट सर्टिफाई करने से पहले हेलमेट्स को काफी सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है, जैसे क्रैश प्रोटेक्शन, पेनिट्रेशन लेवल, इम्पैक्ट ट्रांसफर टू द राइडर हेड, यानी कि हमारे हेड तक कितना इम्पैक्ट पहुंच रहा है, और भी बहुत कुछ। ये एक इंटरनल सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है। सब मैन्युफैक्चरर्स अपनी लैब में ये टेस्ट करते हैं और अगर सारे पैरामीटर्स पे टेस्ट सक्सेस होता है
तो वो हेलमेट को डॉट सर्टिफिकेशन दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपने हेलमेट्स को सर्टिफाई करता जाएगा, लेकिन इस पे नजर रखता है यूएस का NHTSA डिपार्टमेंट, जो रैंडमली कोई भी हेलमेट मार्केट से उठाकर टेस्ट करता है, और अगर टेस्ट फेल हुआ तो कंपनी के भाई एल लग जाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत ही हैवी पेनल्टी होती है इनके ऊपर। दूसरा सर्टिफिकेशन है जो वो है ECE। ECE यूरोप की एक सर्टिफाइंग एजेंसी है हेलमेट्स के लिए। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस टेस्टिंग स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस है। जहां तक मुझे समझ आया कि डॉट ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि डॉट में हेलमेट को मल्टीपल टाइम्स हिट करके टेस्ट किया जाता है, तो ECE में एक बार ही। उसके बाद आता है थर्ड सर्टिफिकेशन स्नेल। स्नेल इन दोनों से भी एक पॉइंट आगे है। इसमें टेस्टिंग के दौरान हेलमेट को अलग अलग अपरेटस से हिट करके टेस्ट करते हैं और हेलमेट को अलग अलग हाइट से गिराकर भी देखते हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो होपफुली अभी तक आपको समझ आया होगा कि क्यों इतना प्राइस डिफरेंस है और इन सब में सर्टिफिकेशंस का मतलब क्या है। नंबर 1 पे स्नेल है, सेकंड नंबर पे डॉट है, थर्ड नंबर पे ECE है। तो चलिए अब बात करते हैं कितने टाइप या कितनी कैटेगरी के हेलमेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है हाफ हेलमेट या ओपन फेस हेलमेट भी बोल सकते हैं उसको। ये हेलमेट्स क्रूजिंग के लिए या सिटी राइड्स के लिए सबसे बेस्ट है। इनका डिजाइन सिंपल होता है और लो स्पीड्स के लिए बेस्ट रहते हैं। विजन एरिया भी आपको बड़ा मिल जाता है, साथ साथ गर्मी में बोले तो फुल वेंटिलेशन। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोटेक्शन कम होती है, फेस को नहीं बचा सकते। डस्ट और ट्रैफिक नॉइज से भी प्रोटेक्शन नहीं होती। इस कैटेगरी के हेलमेट सबसे लाइट वेट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 800 से 1000 ग्राम के बीच में। प्राइस की बात करें तो इंडियन ब्रांड्स जैसे TVS, स्टड, स्टीलबर्ड के हेलमेट जो है 500 से 1000 रेंज में आ जाते हैं, और वहीं रॉयल एनफील्ड, एक्सॉर या एक्सिस जैसे हेलमेट 1500 से 4000 तक भी हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है फुल फेस हेलमेट। फुल फेस हेलमेट सबसे कॉमन है और यूजली सिटी राइड, टूरिंग और स्पोर्ट्स राइड के लिए यूज होते हैं। इस हेलमेट के एडवांटेज है कि प्रोटेक्शन मैक्सिमम होती है, क्योंकि पूरा फेस आपका कवर रहता है। इसमें विंड रेजिस्टेंस सबसे कम होता है ड्यू टू इट्स डिजाइन। हाई स्पीड पे ही आपको विंड नॉइज और स्ट्रीट नॉइज से भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इस टाइप के हेलमेट हैवी हो सकते हैं, यूजली 1300 ग्राम से लेकर 1600-1700 ग्राम तक, जिसकी वजह से नेक पे स्ट्रेन भी आ सकता है। वेंटिलेशन कम होती है, जिसकी वजह से गर्मी में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ लोगों को इस टाइप के हेलमेट्स में पेरिफेरल विजन कम लग सकती है, जिसका मतलब हमारी परिधेय दृष्टि, आपकी वाइड विजन जो होती है, कहें तो साइड विजन, वो कम लग सकती है। तो फुल फेस हेलमेट जो है मेन स्ट्रीम हेलमेट है, तो ऑलमोस्ट हर ब्रांड बनाता है। डिसेंट हेलमेट आपको 1500 से 10,000 के बीच में मिल जाएगा। अगेन प्राइस डिफरेंस, सर्टिफिकेशन, इंटरनल पैडिंग, आउटर शेल मटेरियल, पेंट और वाइजर पे डिपेंड करता है। कुछ हेलमेट्स इंटरनल सन वाइजर के साथ भी आते हैं और कुछ पिन लॉक सिस्टम के साथ भी। तो जिन लोगों को पिन लॉक नहीं पता, तो ये आपको ठंड या बारिश में वाइजर पे फॉग आने से बचाता है। इसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी ऑफ हेलमेट्स, जो है मॉड्यूलर हेलमेट्स। इस हेलमेट को फुल फेस हेलमेट से ओपन फेस हेलमेट बना सकते हैं, और मोस्टली ये टूरिंग और कम्यूटिंग पर्पज के लिए यूज होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप बिना हेलमेट उतारे इसको हाफ फेस हेलमेट बना सकते हो या ओपन फेस हेलमेट बना सकते हो। जैसे आप टूरिंग पे जाते हो, आपको पानी पीना है या शॉर्ट ब्रेक लिया, कुछ खाना है, कुछ पीना है जल्दी जल्दी में, तो हेलमेट उतारने की जरूरत नहीं, आप सीधा इसको खोलो और अपना काम कर लो। सिटी में ओपन फेस चलाओ या फिर टूरिंग में फुल फेस, एक तीर से दो निशानों वाली बात है ये। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका वेट। मॉड्यूलर हेलमेट्स जो हैं थोड़ा हैवी हो सकते हैं और फुल फेस हेलमेट से एक्सपेंसिव भी। ऊपर और नीचे करने से धीरे धीरे हिंज मैकेनिज्म भी खराब हो सकता है विद टाइम। इस टाइप के हेलमेट्स का वेट भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 1400 से लेके 1700 ग्राम तक, और प्राइस रेंज 5000 से लेके 10 से 15000 तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड्स। मोस्टली सभी ब्रांड्स बनाते हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड, LS2, SMK और कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स जैसे बेल एंड शोई, जिनका प्राइस 40-50,000, 60,000 तक भी हो सकता है, मगर 5 से 7,000 के बीच में अच्छा हेलमेट आप ले सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है ऑफ रोड हेलमेट्स। ये हेलमेट्स यूजली ऑफ रोडिंग, ट्रेल्स, डर्ट बाइकिंग, मोटोक्रॉस और ATV राइडिंग में यूज होता है। देखने में बहुत मस्त लगता है, आपको डैशिंग वाली लुक देता है। वाइजर नहीं होता, मगर इसको गॉगल्स के साथ पहन सकते हैं। गॉगल्स आपको अलग से खरीदना होता है। मेन पर्पस इसका होता है वेंटिलेशन, इसलिए बहुत सारे वेंट्स दिए होते हैं हेलमेट के अंदर। एक्सटेंडेड बीक होती है ऊपर, जो धूप, डर्ट और कीचड़ से बचाती है। काफी लाइट वेट होता है,
एज कंपेयर टू मॉडलर एंड फुल फेस हेलमेट नेक्स्ट सेफ्टी पर्पस के लिए। और अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो जो इसकी एडवांटेज है वही इसकी डिसएडवांटेजेस भी बन सकती हैं अगर आपने गलत जगह पहना है हेलमेट तो। लॉन्ग राइड्स में और स्पीड में ये हेलमेट लाइट होने की वजह से सेफ्टी में कई हद तक पीछे रह जाता है एज कंपेयर टू फुल फेस हेलमेट। ड्यू टू एक्सेसिव वेंट्स, ओपन डिजाइन, विंड नॉइज बहुत ज्यादा हो सकती है। हेलमेट वाइब्रेट भी कर सकता है एट हायर स्पीड ड्यू टू इट्स एरोडायनेमिक्स, क्योंकि डिफरेंट डिजाइनिंग की वजह से विंड रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकती है। प्राइस की बात करें तो 4000 से शुरू होकर 10-15 हजार तक हो सकता है और उससे एक्सपेंसिव भी। जो फेमस ब्रांड्स हैं वो हैं रॉयल एनफील्ड, एक्सॉर, एक्सिस, SMK और LS2। लास्ट कैटेगरी है डुअल स्पोर्ट हेलमेट्स, यानी एक तीर से दो निशाने। ये ऑफ रोडिंग और ऑन रोड दोनों के लिए है। डिजाइन ऑफ रोड हेलमेट वाला होता है मगर इसमें वाइजर भी होता है जिसे आप ऑफ रोडिंग करते वक्त उतार भी सकते हो। सनशील्ड या बीक भी एडजस्टेबल होती है और उसको आप रिमूव भी कर सकते हो ऑन रोड यूज के लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो मिलती है। वाइड आई विजन मिलता है, काफी वाइड आई विजन मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो विंड नॉइज ज्यादा होती है ड्यू टू एक्स्ट्रा वेंट, मगर ऑफ रोड हेलमेट से थोड़ा कम और फुल फेस हेलमेट से थोड़ा ज्यादा। डुअल पर्पस होने के कारण प्राइस थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 6000 से शुरू होकर 10,000 तक नॉर्मली हेलमेट आ जाता है। तो यार अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो अगर सब चीजों को समराइज करें तो हेलमेट सिलेक्शन आपके राइडिंग स्टाइल, पर्पस और बजट पे डिपेंड करता है। जहां फुल फेस हेलमेट आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम विंड, डस्ट एंड सेफ्टी, वहीं वो एक्सपेंसिव और हैवी भी हो सकता है। अगर आपका पर्पस सिर्फ टूरिंग है और सिटी राइड्स हैं और हेलमेट हल्का भी हो तो आप एक ही हेलमेट लेना चाहते हो तो फुल फेस हेलमेट सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं अगर वेट का इशू नहीं है तो मॉडलर हेलमेट भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करनी है और टूरिंग भी तो फिर डुअल स्पोर्ट हेलमेट लेना सबसे बेस्ट रहेगा, मगर उसमें आपको विंड नॉइज के साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने लिए सबसे बेस्ट हेलमेट डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन सा हेलमेट लेना है तो नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हेलमेट का राइट साइज और राइट फिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये आपका कंफर्ट लेवल को डिसाइड करेगा। हर ब्रांड का साइज थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि मुझे अगर एक्सिस हेलमेट पहनता हूं तो मुझे मीडियम साइज हेलमेट फिट होता है, वहीं अगर मैं LS2 का ट्राई करता हूं तो मुझे लार्ज साइज फिट होता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले हेलमेट ट्राई करके पहन कर देखें। वैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हेलमेट साइज गाइड अवेलेबल होती हैं जो आप इस तरह से यूज करके अपने लिए परफेक्ट हेलमेट साइज निकाल सकते हो, मगर हर हेलमेट की पैडिंग का भी डिफरेंस होता है। कुछ की पैडिंग आपके गाल एकदम दबा सकती है तो वहीं कुछ सेम साइज लूज फिट भी हो सकते हैं। हेलमेट ना तो ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा लूज। जहां लूज हेलमेट आपकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है तो वहीं टाइट आपको अनकंफर्टेबल भी फील करा सकता है राइड के दौरान। सबसे बेस्ट है कि हेलमेट पहनकर आप उसे ऐसे हिलाकर देखें। अगर हेलमेट सरक रहा है तो इसका मतलब हेलमेट लूज है, और अगर हेलमेट आपके सर के साथ बराबर मूव कर रहा है तो वो आपके साइज के हिसाब से और आपके लिए परफेक्ट फिट है। तो यार पहले मैंने सोचा था कि मैं एक ही वीडियो के अंदर राइडिंग गियर, हेलमेट, शूज और ग्लव्स सब एक साथ डाल दूं, बट मुझे लग रहा है कि यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वीडियो में हम सिर्फ हेलमेट्स कवर कर रहे हैं और सेकंड वीडियो में हम कवर करेंगे अपने ग्लव्स, बूट्स एंड पैंट्स। तो यार बने रहिए वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकना ना भूलें। नमस्ते।